अस्सलाम वालेकुम। फैज़े हुसैनी किचन में मोस्ट वेलकम। हम आ गए हैं एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी चटपटी सी आलू की तिहारी। तो आइए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए हैं 1 किलो चावल जिसे मैंने भिगो दिया है और 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए हैं जिसे मैंने इस तरह स्लाइसेस में काट लिया है और 2 चम्मच मैंने लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के। 5 अदद मैंने टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के। स्पाइसेस में 2 टी टेबल स्पून मैंने पिसी लाल मिर्च ली है, 2 टी टेबल स्पून दड़ा मिर्च ली है, 2 टी टेबल स्पून पिसा धनिया लिया है, 1 टी टेबल स्पून पिसा गरम मसाला लिया है, 1 टी टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 2 तेज़पात के मैंने पत्ते ले लिए हैं, 8 अदद मैंने काली मिर्चें ली हैं, 2 मैंने दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, नमक हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत जिस तरह का आपको पसंद हो, और 1 चम्मच मैंने ली है हल्दी। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था और मेरा ऑयल गरम हो चुका है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अपने सारे खड़े गरम मसाले जिसमें तेज़पात, काली मिर्चें, ज़ीरा और दालचीनी है। इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट आप ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लें। ये देखिए हमारा गरम मसाला अच्छे से ऑयल में फ्राई हो रहा है और अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज डालने के बाद भी आपने इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद प्याज को लाइट ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है। याद रहे प्याज को आपने लाइट ब्राउन फ्राई करना है। तो यहाँ हमारी प्याज जो है वो लाइट ब्राउन फ्राई हो चुकी है और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने 1 से 2 मिनट लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भून लेना है अच्छे से। अच्छे से इसको भूनने के बाद हम आ जाते हैं स्पाइसेस की तरफ। अपने सारे स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दी है कि कितने कितने लेने हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको भी 2 से 3 मिनट भून लेना है और थोड़ा सा पानी डाल लें जिससे आपका मसाला नहीं जलेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर कर अच्छे से इसकी भुनाई कर लें जिससे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं और तकरीबन हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। ऑयल जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है और अब हम इसके अंदर आलू ऐड कर देते हैं। आलूओं को भी अच्छे से मिक्स करने के बाद आलूओं को गलाने के लिए 10 मिनट तक आपने इसको भून लेना है और अगर थोड़ी बहुत आलूओं की कसर रह जाए तो वो चावल के पानी में पूरी हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है और अब हम इसके अंदर टमाटर डालने लगे हैं। टमाटर डालने के बाद भी 1-2 मिनट आपने भून लेना है टमाटरों को मसाले के अंदर। ये देखें हम इसको अच्छे से भून रहे हैं। आपने मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। जिस तरह अच्छे से मसाले की भुनाई होती है उतना ही टेस्टी और मज़ेदार खाना बनता है। तकरीबन हमारा जो मसाला है वो भुन चुका है और अब हम इसके अंदर चावलों के लिए पानी ऐड करने लगे हैं। मैंने 4.5 गिलास पानी ऐड किया है। आप हस्बे ज़रूरत जिस तरह के आपके चावल हों उसके मुताबिक आप पानी ऐड कर सकते हो और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, बॉइलिंग होना स्टार्ट हो गया है। तब हम इसके अंदर अपने चावल ऐड करेंगे जो हमने भिगोने के लिए रखे थे। चावल ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना। ये तीनों चीज़ें आपने पानी के अंदर डाल लेनी है चावलों के। ये देखें क्योंकि इससे बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आएगी। इसको डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लें और अब हम चावलों के पानी को खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। और याद रहे आपने पानी जो है वो
अपने बर्तन को या पतीली जो भी आपके पास है उसको ढके बगैर आपने पानी खुश्क करना है। इससे चावल खिले खिले खुशबूदार और मज़ेदार बनते हैं। तो चलें मिलते हैं चावलों का पानी खुश्क होने के बाद। तो यहाँ हमारे चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है और बहुत खिले खिले और मज़ेदार से चावल बने हैं। और अब हम इसको दम देंगे। दम देने से पहले इस पर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और अब हम इसे दम के लिए रख देंगे। तो तकरीबन हमारा दम जो है वो हो चुका है। तो चलें हम आपसे मिलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक पर डिश आउट कर कर। तो यहाँ हमने इसको डिश आउट कर लिया है। मज़ेदार सी चटपटी आलू की तिहारी बिल्कुल रेडी है। और अगर इसका मज़ा दोबाला करना है तो ये रायता भी है, सैलेड रायता। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ आप इंजॉय करें और लाजमी ट्राई करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करें अच्छे अच्छे और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नई और एक अच्छी रेसिपी के साथ। और प्लीज़ मैं दोबारा कह रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।